सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मेरा नेम रिधम है। मैं बटाला से हूँ और मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ। आई एम वर्किंग एज एन आइल्स ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 4 years एंड पिछले 4 साल से आप आईएलटीएस टीचर की जॉब करते हाँ जी। हैं और आप खुद बताएं आपकी क्या टेस्टमनी है कि आप वहाँ पर बच्चों को जो हॉरर मूवीज जो दिखाई जाती थी क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या आपकी लाइफ थी उस समय, क्या बताएं? मैं पिछले 4 साल से हॉरर मूवी देख रही हूँ। वहाँ पे हम बच्चों को हॉरर मूवी दिखाते थे जस्ट टू इनहेंस देयर कम्युनिकेशन स्किल, उनके मतलब इंग्लिश के स्किल्स इनहेंस करने के लिए हम वो दिखाते थे। तो उसको देख देख के मेरी भी आदत पड़ गई। जब मैं घर वापस आती थी, जैसे 9 to 5 मेरी जॉब थी, 5 बजे मैंने वापस आना। वापस आने के बाद 5 से लेके रात के 2-3 बजे तक मैंने हर एक तरह की मूवी देखनी। मोस्ट प्रोबेबली मैं देखती थी हैरी पॉटर, कॉन्जरिंग, ऐसी वाली मूवीज़ मैं देखती रहती थी घर पे। और मेरी फैमिली भी काफ़ी परेशान हो गई थी इस मेरी हैबिट से, क्योंकि जब भी मैं मूवीज़ देखती थी नेक्स्ट डे मेरे को क्या लगता था कि मैंने भी वैसे ही एक्ट करना है। जैसे अगर मैं हैरी पॉटर देखती थी तो वहाँ पे वो क्या करते थे, जो भी मैजिक्स के वर्ड वो यूज़ करते थे, मैं भी ट्राई करती कि बॉन्ड की तरह एक मतलब छड़ी बना के कि मैं भी वो चीज़ें ट्राई करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी। उससे क्या हुआ, मेरी फैमिली जो थी वो मेरे को बोलते थे चर्च चल, बट मैं नहीं जाती थी चर्च, मेरे को नहीं अच्छा लगता था चर्च जाना पहले। बट उसके बाद फिर मैंने अपना एक दिन मैंने मन बनाया कि हाँ, आप जब रात को सोने से पहले हमेशा आप हॉरर मूवीज देख के सोते थे? हाँ जी। और जैसी चीजें उस मूवीज में होती थी वैसे अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हो चुके थे? हाँ जी, हाँ जी। जिन मूवीज में विचक्राफ्ट को, जादू टोने को प्रमोट किया जाता है, आप उन्हीं चीजों को देखते थे। इसकी वजह से आपके घर का माहौल कैसा हो चुका था? घर में रहना सहना कैसा था? बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, जैसे क्लेश बोल सकते हैं कि वही चीजें, खपाई वगैरह यही सब भी चलता रहता था। अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला तो मैंने सारे अलमीरा से कपड़े निकाल देने, डस्टबिन में फेंक देने, सारा फर्नीचर उठा देना, गद्दे उठा देने, कि मैंने बस मेरे को होता था कोई ना कोई रोता रहे, अगर मैं भी रोई हूँ तो वो भी रो। गाली गलौज घर में करते थे, सामान तोड़ फोड़ देते थे और अपने बालों को नोचते थे। हाँ जी, खुद को मैं स्लैप करती थी बार बार। पापा मेरे को रोकते थे कि ना कर, अच्छा नहीं है। बट मेरे को पता नहीं क्या हो जाता, मेरा कंट्रोल ही नहीं होता था माइंड मेरे से। मेरे को ऐसे लगता था कोई और मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और इसके साथ ही आप कुछ भी लिखते या पढ़ते थे कॉलेज में, या बच्चों को जब भी जो भी स्केड्यूल बनाते थे, तो हमेशा मन में गलत ख्याल चलते रहते थे? हाँ जी, नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। मेरे को ये था अगर मेरा फ्यूचर में कुछ ना हुआ तो मैंने बस 4-5 महीने में सुसाइड कर लेनी है, ये मेरे माइंड में आता था। मैं क्या करती थी, अपने डेली रोस्टर, स्केड्यूल, टाइम टेबल बनाती थी, जिससे क्या हो कि मेरे को लगता था कि हॉली स्पिरिट मेरे से बात करे, वो मेरे को बता रहे हैं आज तूने ये करना, कल तूने ये करना। बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं थी, वो कुछ और ही था। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी स्मार्ट लाइक सर्पेंट, मतलब आपको सांप की तरह तेज होना है। अगर आपके साथ कोई बुरा करता तो आपको तेज होना। मेरे को ये लगता था जो मतलब शैतान था वो क्या करता था कि मेरे थॉट्स को चेंज करता था। मेरे को समझ नहीं आती थी कि वचन क्या बोल रहा, मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहती थी, चाहे मेरा एकेडमिक्स के साथ हो चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो। ज़्यादातर इफेक्ट मेरी पर्सनल लाइफ पे ही पड़ता था कि जैसे मैं घर के सभी के साथ अग्रेसिवली बोलना, अब्यूसिव लैंग्वेज बोलना। जैसे अब ऐसे आया मैं ट्रेनर हूँ, बट फिर भी मैं बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करती थी, गालियाँ निकालनियाँ गंदी वाली जो लड़के निकालते हैं ज़्यादातर। और डिप्रेशन में आप चले गए थे इन्हीं चीज़ों के कारण? आपको लगता था कि आपके जीने का कोई मकसद नहीं है? हाँ जी। और इन्हीं चीज़ों के कारण आपका अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी टेंस रहते थे। और जब ऐसी हालत हो चुकी थी, आपको लगता था कि पता नहीं इन चीज़ों से छूट पाऊंगी कि नहीं, तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी ज़िंदगी में काम किया? एकदम से ना मेरी फैमिली ने बोला कि तेरे लिए ले हैंड कार्ड बनवाया, तू चल चर्च, आ जा चर्च और तू फ्री हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, तू भी फास्टिंग कर, हम भी फास्टिंग करते हैं। बट मैंने कोई फास्टिंग नहीं करी। मेरी फैमिली ने 1 हफ्ता पूरा मेरे लिए फास्टिंग करी, मेरी मम्मा ने और मेरी सिस्टर ने मेरे लिए फास्टिंग करी है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं चर्च आई। चर्च में मेरे को लगता है कि यहाँ पे करप्शन ही चलती है, हर चीज़ मनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप खुद फेथ नहीं करते थे इन चीज़ों के ऊपर? हाँ जी। और जब ये बहन यहाँ चर्च में आई तो 22 सितंबर 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी हुई थी। उस प्रोफेसी को भी हम देखते हैं। एक सिस्टर यहाँ मौजूद है, आपको हॉरर पिक्चर्स देखने की आदत थी। अब प्रॉब्लम यह है कि एक स्पिरिट आपसे बात करता है, खास तौर पे तब जब ये लड़की पढ़ती है या जब लिखती है,
तो स्पिरिट इससे बात करता है। इसे लगता है शायद ये प्रभु की ओर से, लेकिन ये शैतानी है और ये बड़ी अजीब चीजें इसके साथ करती है। ये टीवी के माध्यम से तुम्हारे अंदर आई है स्पिरिट, और इसकी निशानी ये है कि ये तब तुमसे बात करती है जब तुम कुछ पढ़ने लिखने लगती हो। मैं खास तौर पे तुम्हें लिखता हुआ देख रहा हूं, तुम्हारी हैंड राइटिंग सुंदर है, तो वो तुम्हारे साथ बात करती है। तुम्हें आगे आना होगा इस डिलीवरेंस के लिए। आप बताएंगे जब प्रोफेसी आपने सुनी तो आप पूरी तरह से शॉक्ड थे कि परमेश्वर के दास ने आपके बारे में बात करी है। उससे पहले ना पैंडा वाला वो प्री चल रहा था, तो परमेश्वर के दास ने ये बोला था कि आपने क्या करना है, अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग करना और किसी भी पाप में नहीं जाना। इससे क्या होगा, जो जीसस है वो हमें ब्लेस करेंगे। तो मेरे मन में था बाकी सब मैं छोड़ दूंगी, मैं चुगलियां करनियां छोड़ दूंगी, मैं बाकी पाप सारे छोड़ दूंगी, बट मैं हॉरर मूवी देखने कैसे बंद करूं, क्योंकि मैं उनके लिए तो मैंने अभी रिसेंटली पे करा था नेटफ्लिक्स पे, तो वो मैं कैसे बंद करूं। तो फिर एकदम से मेरे लिए वो प्रोफेसी हुई, तो मैं हैरान हो गई। पहले तो मेरे को लगा कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, बट फिर एकदम से मेरे माइंड में हुआ कि मैं तो ये ऑलरेडी जीसस से बात करी थी, फिर प्रभु के दास को उसके बारे में कैसे पता, मेरे को तो पता ही नहीं उनके साथ उन्होंने कैसे बात करी एकदम से। आपने कभी उनको अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जिक्र किया था? मैं कभी मिली भी नहीं उनसे, कभी नहीं मिले? कभी नहीं मिले। और कभी यहाँ किसी को आपने ऐसी बात के बारे में बताया? मेरे घर वालों को भी नहीं पता अच्छे से कि मेरे माइंड में ये सब चलता रहता है। उनको वो सो जाते हैं, उनको लगता है ये भी सो गई है, बट ऑन द अदर हैंड मेरा फोन चल रहा होता था उस टाइम। और आपने प्रोफेसी को सुना, इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, उसको देखते हम। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर यहाँ मौजूद है जो है खुद कहते आइलेट्स टीचर और साथ में कहते एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन लगातार कहते 4 साल से हॉरर मूवीज देखने की आदत थी और घर में ब्लड के छींटे भी पड़ते थे, ऐसी कई चीजें हो रही थी और इन्हें लगता था कि ये क्या है, ये कौन गाइड कर रहा है इन्हें। अभी तक ऐसे ही लग रहा था कि ये पॉजिटिवली ले रही थी। यही मैं बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव नहीं है। और अभी भविष्यवाणी की और इन्हें क्लैरिटी हुई है। समथिंग दैट्स वेरी फनी। कई बार वो फनी चीजें थी बहुत, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो परमेश्वर कैसे कह सकता है, ये कैसे। बिल्ली, हमें लगता था बिल्ली आके चींटे मतलब फेंक गई है वहां पे दीवार पे। हॉरर पिक्चर्स मैं रोज ही देखती, हैरी पॉटर, कॉन्जुरिंग। हाँ, कम नहीं देखना। जिस पिक्चर में विचक्राफ्ट को प्रमोट किया हो मत देखो उस। आज आपने जब वो प्रेयर कर रहे थे तो मेरे मन में बस एक ही थॉट आ रहा था कि मैंने वो उससे कैसे छोड़ूंगी वो हैरी पॉटर। तुम छूट चुके हो। थैंक यू लॉर्ड। बी फ्री। नवा बनाया मैनू लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया। तुम फ्री हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। बहन, आप बताएं कि उस प्रोफेसी के बाद, लेहन के बाद क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी, टोटली ही चेंज हो चुकी है। अब जैसे मैं मूवीज में टाइम यूटिलाइज करती थी अपना, बॉलीवुड सॉन्ग्स, ये सब, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। अब मेरी रूटीन प्रॉपर जीसस की तरफ, मॉर्निंग मैं 1.5 घंटा प्रेयर करती हूँ, इवनिंग में 1.5 घंटा प्रेयर करती हूँ, उसके बाद प्रेयर माउंटेन, वो जो हमारा एवरीडे मन्ना, मैं वो भी रोज सुनती हूँ। सोने से पहले प्रेयर, उठ के प्रेयर, जब कोई काम करना प्रेयर करके, खाना खाना प्रेयर करके, एकदम से सारी लाइफ जीसस के लिए डिवोट हो गए। वो सच में भले परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें इस प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके अकेले अकेले के केस को जानता है। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने उस चीज के बारे में अपने परिवार को या अपने दोस्त को भी नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर वो जानता है। परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है उन भेदों को, ताकि वो आपको डिलीवर कर सके, आपको आजाद कर सके। नेक्स्ट आप होंगे जो डिलीवरेंस की गवाही के साथ यहाँ पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।